तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पे अभी नहीं देखा जा रहा है, तो अगर उनको नहीं देखा जा रहा तो फिर किसको देखा जाएगा सीएम फेस बिहार में? दरअसल आज जो CWC हो रही है ना, राहुल गांधी जो कहते हैं वोट चोरी, तो यही वोट चोरी हो रही है। इसी से फिर हारेंगे, फिर बोलेंगे वोट चोरी हो रही है। तो कांग्रेस डिसाइड नहीं कर सकता है कौन महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा या सीएम फेस होगा, नहीं डिसाइड। वो डिसाइड हमेशा आरजेडी ही करेगी। आप लिख के रख लीजिए। आखिर ओवैसी जी क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एक तरफ महागठबंधन को चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्या जरूरत पड़ी कि वोटर अधिकार यात्रा खत्म होते ही वो अपनी दूसरी यात्रा पर निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव का एक और बयान आता है, उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा आरजेडी 243 सीटों पर लड़ने का प्लान बना रही है। ओवैसी का मकसद गठबंधन में आना नहीं है, उनका मकसद है महागठबंधन को एक्सपोज करना। इस बार भी ठाकुरों की नाराजगी है बीजेपी के साथ। पिछली बार भूमिहारों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी थी। ओवैसी के 4 जीते हुए उम्मीदवार आरजेडी में चले गए, तो जीतने वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए कोई नया वोट बैंक लेके नहीं आ रहे हैं ओवैसी। कांग्रेस का अपना कोई आधार ही नहीं बचा है बिहार में। अब अगर राहुल गांधी को यह भ्रम हो रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा में चलने वाले लोग कांग्रेस के समर्थक हैं या कांग्रेस के मतदाता हैं, तो इससे बड़ा मिथ्याभास कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की बात, और बिहार की बात में मैं हूं ऋचा पराशर और मेरे साथ केशव कर्ण जी मौजूद हैं। आप हमें अक्सर बात करते हुए देखते होंगे, लेकिन आज का मुद्दा बहुत खास है। मुद्दा हर रोज़ ही खास होता है। अब हो भी क्यों ना, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो सुन के आप भी बहुत मज़े लेने वाले हैं। अब सबसे पहला बात, हमारे ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी जो हैं सीमांचल यात्रा पर हैं, सीमांचल न्याय यात्रा। और इसी समय कांग्रेस की भी बड़ी बैठक चल रही है बिहार में, और सबसे बड़ी बात की खबर निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं बनाया जाएगा। शायद ये आप अभी पहली बार सुन रहे होंगे किसी चैनल पर। तो बस इन्हीं सब गहन विषयों पर बात करने के लिए केशव जी मौजूद हैं। केशव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू ऋचा। तो तेजस्वी सीमांचल न्याय यात्रा कर रहे हैं, इस न्याय यात्रा की क्या इंपॉर्टेंस है? तेजस्वी न्याय यात्रा नहीं कर रहे हैं, ओवैसी न्याय यात्रा कर रहे हैं। न्याय यात्रा का उनका कहना है कि आज़ादी के बाद से अब तक अक़लियत अल्पसंख्यक समाज जो है, खासकर मुस्लिम समाज जो है, वो वोट बैंक बन के रहा है। इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। मतलब इनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिला। अधिकार का वो नागरिक अधिकार की बात नहीं है, वो रहनुमाई में अपना हक मांगते हैं, वो नेतृत्व में अपना अधिकार मांगते हैं। इसी को लेकर मुस्लिमों के लिए नेतृत्व की लड़ाई में हक का न्याय मांगने के लिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल वो न्याय यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, वो महागठबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ा रहे हैं और उनको एक तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। तो सीमांचल में सीमांचल का पहले बताइए, आप क्या महत्व है बिहार की राजनीति में? सीमांचल का महत्व ये है बिहार की राजनीति में, आप देखेंगे 1990 से लेकर के और 2005 तक जब लालू जी की सरकार रही है, आरजेडी की सरकार रही बिहार में, तो मुख्यमंत्री जो बनते थे लालू जी, उसमें एक बड़ा हिस्सा विधायकों का सीमांचल से आता था। तस्लीमुद्दीन जी का आपने नाम सुना होगा। जी जी। जहां पर आज ओवैसी अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तस्लीमुद्दीन कभी कांग्रेस में भी थे, बाद में जनता दल में आए, उसके बाद आरजेडी में आ गए, राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी के बहुत करीबी सहयोगी रहे हैं। और अभी भी उनके बेटे मेरे ख्याल से वहाँ राजनीति में हैं, सरफराज या शहनवाज, माफ़ करेंगे अगर मैं उनका नाम भूल रहा हूँ तो। लेकिन तस्लीमुद्दीन जी अब रहे नहीं जी। ओवैसी जी अपना प्रभाव सीमांचल में बढ़ा रहे हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? आरजेडी को ऑब्वियसली हो रहा है। बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि पिछली बार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM ने केवल 5 सीटें जीती। केवल 5 सीटें नहीं जीती, 8 सीटों पर भाजपा, मतलब एनडीए के कैंडिडेट को जिताने में भी, भाजपा और जेडीयू के कैंडिडेट को जिताने में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही। तब तो असली किंग मेकर तो यही निकल गया। 8 सीटों पर सीमांचल की 8 सीटों पर
जहां जीत और हार का फर्क जितने वोटों का रहा था उतने मतों से अधिक ओवैसी की को मिल पार्टी गई के थी। उम्मीदवारों को मिल गए थे। तो केवल 5 सीट की बात नहीं है, ये बिल्कुल 5 और 8 तो ये सीधा सीधी जोड़ लीजिए। और चुनाव में कई बार मैं कह चुका हूं कि गणित से ज्यादा केमिस्ट्री, मैथ से ज्यादा केमिस्ट्री का महत्व होता है। तो बिल्कुल। ये 5 और 8 का हिसाब नहीं है। जब सीटों पर ऐसा वातावरण बन जाता है कि लगता है यहाँ से एक चुनौती मिल रही है किसी पार्टी को, दूसरी पक्ष को बढ़त मिल रहा है, तो जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं ना, फ्लोटिंग वोटर जिसको बढ़त मिलता हुआ दिखता है उसके साथ चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कुछ सीटों पर ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा कि एनडीए भी है, महागठबंधन भी है और ओवैसी भी है, तो ऑब्वियसली ऐसा समझा जाता है ओवैसी महागठबंधन के हिस्से की वोट काट रहे हैं। तो उस स्थिति में ये होगा कि वहां पर ये ऐसा समझा जाए कि अल्पसंख्यकों का वोट बट रहा है, महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, तो नेचुरली यहां से एनडीए को बढ़त है। उस स्थिति में फिर यही होगा कि जो फ्लोटिंग वोटर्स होंगे वो एनडीए की तरफ रुख कर लेंगे। तो एक मेरे मन में कंफ्यूजन है, आप एक्सपर्ट एडवाइस इसमें दे सकते हैं मुझे। जैसे कि अगर समीकरण देखें पिछले चुनावों का, तो 2015 में 24 की 24 सीटें सीमांचल की आरजेडी में महागठबंधन ने जीती थी। उसके बाद जो आखिरी चुनाव 2020 का चुनाव हुआ, ओवैसी अलग हुए, खड़े हुए, उन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई, जिसको भी आपने एक्सप्लेन किया। 5 सीटें जीती और प्लस एनडीए को कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही सीटें मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ तो महागठबंधन को भी मालूम है कि ऐसा हुआ है, और महागठबंधन को ये भी अपने आप को सौंप चुके हैं कि भाई साफ साफ कह रहे हैं कि ये लोग हमको ले नहीं रहे हैं, शामिल नहीं कर रहे हैं। तो फिर महागठबंधन को क्या दिक्कत है ओवैसी से? वो लोग अपने आप में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ऋचा, अगर आपको याद होगा और मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि बिहार की बात का पहला एपिसोड जो हमने किया था वो ओवैसी जी के ऊपर ही था जी। और ओवैसी कोट एंड कोट जी, ओवैसी जी, क्योंकि उस एपिसोड में हमने ओवैसी कहा था तो कई दर्शकों का कमेंट आया था कम से कम ओवैसी जी कहा कर, तो इसलिए मैं ओवैसी जी ही कह रहा हूँ और जी कहना भी चाहिए। चलिए, उसमें मैंने एक बात कही थी, फिर से कहता हूँ कि अगर मैं वहां पर होता तो मैं ओवैसी जी से पूछता गजानन माधव मुक्तिबोध के शब्दों में कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। आखिर ओवैसी जी क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एक तरफ महागठबंधन को चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख के कह रहे हैं कि हमें भी महागठबंधन में शामिल करो। अब चिट्ठी लिख रहे हैं तो मतलब खत आज भी खबर आ रही है कि पहले ओवैसी जी ने लिखा था, फिर उनके एक और विधायक हैं उन्होंने लिखा था। अब जो मजेदार बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते, उन 5 में से 4 विधायक चले गए आरजेडी में। अभी ओवैसी की पार्टी में एक ही विधायक है अख्तरुल ईमान, और उन्होंने भी खत लिखा है महागठबंधन को। तो खत लिखा है तो फूल तो खत में भेजा नहीं होगा, तो खत में भी तो चुनौती ही भेजी होगी ना। तो यही समझने वाली बात है, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है ये आप ही हम लोगों को समझा सकते हैं कि आखिर चाहते क्या है। वही मैं होता तो वही पूछता उनसे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, आखिर तुम चाहते क्या हो। दरअसल ओवैसी को गठबंधन में, हाँ, ओवैसी का मकसद गठबंधन में आना नहीं है, उनका मकसद है महागठबंधन को एक्सपोज करना, क्योंकि वो जानते हैं किसी कीमत पर लालू यादव जब तक हैं ओवैसी को गठबंधन में स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसका कुछ पुराना इतिहास है क्या? कोई इतिहास नहीं है, इसका सिर्फ राजनीति है, राजनीति शास्त्र है। तो मतलब क्या इसका राजनीति शास्त्र आप समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में 243 सीटें हैं और करीब 18 से 23 सीटें सीमांचल की मानी जाती है। सीमांचल 23 सीटें, 18 तो सीमांचल में ही हैं और जो कोशी का इलाका है 23 सीटें हैं, 23 सीमांचल की सीटें हैं और 243 सीटें बिहार में हैं। मान लीजिए कि अगर 23 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का बाहुल्य है जी, और वहां पर ओवैसी एक की फैक्टर हो भी सकते हैं। महागठबंधन में ओवैसी के आने से मुस्लिम मतों का बिखराव रुक सकता है और ये 23 की 23 सीटें महागठबंधन जीत सकती हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मैथ में ऐसे ही पढ़ावल जालन। हाँ, तो इक्वेशन 1 ओवैसी के महागठबंधन में आने से सीमांचल की 23 सीटें महागठबंधन जीत सकती है। इक्वेशन 1। अब देखते हैं 220 सीटें बाकी बच गई जी, गैर सीमांचल।
इस 220 सीटों में भागलपुर के कुछ इलाके हैं, कुछ फुलवारी शरीफ पटना के आसपास का इलाका है, और 10 सीटें मान लीजिए ऐसे होंगे जिन पर अगेन मुसलमान मतदाताओं की बहुलता है, वो भी महागठबंधन के खाते में चली जाएंगी। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 + 2 अब कर दीजिए, तो हो गया करीब 35 सीटें आप रख लीजिए कि महागठबंधन को आ गई। अब बची 210 सीटें। अब इन 210 सीटों पर क्या होगा? रिवर्स पोलराइजेशन होगा। जो मतदाता एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सरकार से नाखुश है, लेकिन वो गैर मुस्लिम मतदाता है, अब देखेंगे भाई ओवैसी जैसे रेडिकल फोर्स महागठबंधन में है, हमें हिंदुत्व की तरफ जाना है, वो आ जाएंगे। जो केंद्र सरकार की नीतियों से नाखुश मतदाता होंगे, चाह रहे होंगे बीजेपी को इस बार औकात दिखा देनी है, वो भी कहना है अब तो ओवैसी उधर आ गया, अब जो हो सो हो, जाता नहीं हम, हाँ हम जाता नहीं। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मतदाता, और हमेशा जो फ्लोटिंग वोटर्स की बात होती है, हाँ, वो भी ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी तौर पर बीजेपी से नाराज होंगे। जैसे आज ही हम कहीं एक खबर में पढ़ रहे थे कि इस बार भी ठाकुरों की नाराजगी है बीजेपी के साथ। राजपूत मतदाता बीजेपी से नाराज है बिहार में। ये जो चुनाव हुआ था राजीव प्रताप रूडी का, इसके बाद भी हुआ था कि उनके भी फैंस कुछ नाराज चल रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी का कौन सा चुनाव? लोकसभा चुनाव? नहीं, अभी यहाँ पे एक अच्छा, किसी भवन का चुनाव हुआ था। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था, लेकिन उसका कुछ लेना देना नहीं है बिहार से। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में है और वो एक क्लब का चुनाव है। हाँ, लेकिन लोग वो एलिट चुनाव है, उसका नहीं। पिछली बार भूमिहारों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी थी। राजपूत मतदाता बिहार में केवल 4% हैं, लेकिन राजपूत समुदाय जो है वो वर्चस्ववादी समुदाय समझा जाता है। वो प्रभावशाली समुदाय हैं, उनका प्रभाव अपनी जातियों से अलग भी होता है। तो ये प्रोस्पेक्ट सारे खराब करेंगे, लेकिन जैसे ही ओवैसी इधर जाएंगे तो इनकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी, ये सब चले जाएंगे बीजेपी के साथ फिर से। तो लालू जी इस बात को समझते हैं, वो राहुल गांधी वाली, तेजस्वी यादव वाली राजनीति नहीं करते हैं। वो बिल्कुल, वो एक एक मोहरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ये इक्वेशन 3 मैंने आपको बता दिया। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इज स्टिल लेसर देन इक्वेशन 3। तो तीसरा इक्वेशन पे कोई जाएगा, वो एक दो क्यों चुनेगा? ये रिस्क क्यों मोल लेंगे लालू जी? ये कभी नहीं हो सकता है। एक बात, अब इसमें चौथा समीकरण भी जोड़िए। गठबंधन में यदि कोई आता है तो उसका अपना कुछ ऐसा वोट बैंक होना चाहिए जो आपके पास पहले से मौजूद नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा देके आए कुछ। आरजेडी तो एमवाई समीकरण पे चलती ही है। ओवैसी के 4 जीते हुए उम्मीदवार आरजेडी में चले गए, तो जीतने वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए कोई नया वोट बैंक लेके नहीं आ रहे हैं ओवैसी। तो हमको लगता है कि अभी जो आप समझाए हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, वो भी बिहार की राजनीति, आज आधा राजनीति तो समझ गए हैं, और बाकी तो बिहार की बात की बाकी एपिसोड देख के पूरी समझ जाएंगे। लेकिन अब इस पे एक और सवाल आ रहा है, थोड़ा अलग वाला। जैसे हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि अभी जो कांग्रेस की मीटिंग हुई है, उसमें से खबर निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर अभी नहीं देखा जा रहा है। तो अगर उनको नहीं देखा जा रहा तो फिर किसको देखा जाएगा सीएम फेस बिहार में? क्योंकि अभी तक तो यात्राएं बिहार में तो सब यही सोच रहे हैं कि महागठबंधन मतलब तेजस्वी यादव। देखा रिचा, हमने कि बिहार में वो कहावत कहल जाला कि बेटा बेटी केकरो आ घिढारी करे मंगरो। तो ये बेटा बेटी केकरो बा घिढारी करे कांग्रेस मंगरो। कांग्रेस का अपना कोई आधार ही नहीं बचा है बिहार में। अब अगर राहुल गांधी को यह भ्रम हो रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा में चलने वाले लोग कांग्रेस के समर्थक हैं या कांग्रेस के मतदाता हैं, तो इससे बड़ा मिथ्याभास कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में। यह आप लिख के रख लीजिए। मृग मरीचिका से भी बड़ा मिथ्याभास है ये। मृग तृष्णा चल रहा है। हाँ, मृग मरीचिका होती है ना, रेगिस्तान में दिखता है पानी, जब जाते हो तो रात में दरअसल प्रकाश का जब रेत पर परावर्तन होता है, इस वजह से आंखों के सामने वो चमक आती है। तो हाँ, तो मृग मरीचिका से भी बड़ा मिथ्याभास यह होगा कि कांग्रेस समझे कि उनका वोट बैंक बिहार में है। पहली बात तो कांग्रेस डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा या सीएम फेस होगा। नहीं डिसाइड करेगा, वो डिसाइड हमेशा आरजेडी ही करेगी।
आप लिख के रख लीजिए, ये भी आप कहीं पर बागेश्वर बाबा की तरह पुड़िया बना के रख लीजिए, बैठ खुलेगा जाते हैं हम लोग भी, बैठ जाए हाँ, कि पुड़िया खोला जाए। हाँ, जब खुली तो यही निकली। ठीक बा। अब आते हैं, दरअसल आज जो CWC हो रही है ना, राहुल गांधी जो कहते हैं वोट चोरी, वो यही वोट चोरी हो रही है। इसी से फिर हारेंगे, फिर बोलेंगे वोट चोरी हो रही है। मालूम है कि अगर आरजेडी का साथ छोड़ दे वहां पर कांग्रेस, तो पिछली बार 70 में से 19 सीटें जीती थी, इस बार 9 सीटों पर मुश्किल आ जाएगी उन्हें। महागठबंधन को भी नुकसान होगा, थोड़ा वोट ट्रांसफर हुआ था, लेकिन कांग्रेस जो हाशिए पर पहले से ही है वो और रसातल में चली जाएगी। तो जब ये सब मालूम है तो समन्वय बनाने का समय है। चुनाव में अब 1 महीने का वक्त रह गया है, हाँ, मुश्किल से, मोटा-मोटी वही कह सकते हैं। और इस 1 महीने का इस्तेमाल आपको अपना कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्ग करने में लगाना चाहिए। आप, एक और मैथिली में कहावत है, तीन तिरहुतिया 13 पाक। तो ये 3 लोग हैं, अपनी अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं। भीतर भीतर हो जाएंगे तो तीसरा फायदा उठाएगा। अब आरजेडी अपनी यात्रा निकाले। अब ये समझिए कि तेजस्वी यादव को क्या जरूरत पड़ी कि वोटर अधिकार यात्रा खत्म होते ही वो अपनी दूसरी यात्रा पर निकल चुके हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव का एक और बयान आता है, मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन पहले का ही बयान है। उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा कि आरजेडी 243 सीटों पर लड़ने का प्लान बना रही है। ये तो बहुत बड़ा, तो बहुत उनको बड़ी भी इस बात है। बात की आहट है। तो ये नुकसान ज्यादा कांग्रेस को है, कम महागठबंधन को है। जो आपने भी, हमने बिहार की बात की, एक और एपिसोड में आपने यही समझाया था हमें कि तेजस्वी का मुद्दा था अपना बेरोजगारी, जो लोकल मुद्दा है बिहार का, जो लोगों को फैसिनेट कर रहा था, अच्छा लग रहा था। वोट चोरी अधिकार यात्रा करके वो खत्म हो गया मुद्दा। लेकिन ओवैसी ने यही मुद्दा सीमांचल में उठा दिया है। नहीं, ओवैसी ने ही मुद्दा उठाया है, तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने ही मुद्दा उठाया है। और वोटर अधिकार यात्रा खत्म होते ही तेजस्वी यादव को यथार्थ की जानकारी हो गई कि भाई ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये एयर कंडीशन स्टूडियो में होने वाली डिबेट का मुद्दा है, ये ड्राइंग रूम का मुद्दा है, ये ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स नहीं है। और इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली दूसरी यात्रा निकाली, और उस दूसरी यात्रा में वो वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन, ये सब सवाल नहीं उठा रहे हैं। वो जो ग्राउंड से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, हाँ, जो उनके पुराने मुद्दे थे, वो मुद्दे उठा रहे हैं। और साथ साथ जंगल राज का जो भय बीजेपी दिखाती है, बीजेपी या फिर जेडीयू, एनडीए कह ले, तो उस पर भी उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि भाई 20 साल से तो सरकार में आप हैं, क्या कर रहे हैं? ये जंगल राज तो आपको खत्म कर देना चाहिए। आज भी सिर्फ जंगल राज के नाम पर भय दिखाकर आप वोट मांग रहे हैं। तो अगर हम एक निष्कर्ष पे आते हैं, निचोड़ निकाला जाए, तो ये तो हम समझ चुके हैं कि सीमांचल यात्रा करने से महागठबंधन का वोट तो कटेगा अगर ओवैसी अलग लड़ते हैं। लेकिन जो आपने तीसरा इक्वेशन समझाया था, तीसरा इक्वेशन अगर कोई लास्ट में आ रहा है तो उस बीच में जाके देख लेगा। तीसरा इक्वेशन के हिसाब से इसी, मतलब जो आरजेडी है ओवैसी को अपने साथ नहीं लेगी। और क्या तो ओवैसी एनडीए में नहीं जा सकते हैं? कुछ तो एक्स्ट्रा वोट मिल जाएगा। गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। संभव तो कुछ भी है, पॉलिटिक्स में भी कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन अब बिहार में तो करोड़ वाली स्थिति चल रही है। बिहार चुनाव में दोनों की राजनीति खत्म हो जाएगी। दोनों की राजनीति, दोनों का अपना अपना स्टॉल है ना, है ना, दोनों अपने अपने आइडियोलॉजी पे लड़ रहे हैं। एक आइसक्रीम बेच रहा है और दूसरा चाय बेच रहा है। अब चाय और आइसक्रीम दोनों को मिला देंगे तो चाय रह जाएगी ना आइसक्रीम। तो राजनीति में तो केशव सर कहीं ना कहीं यही खिचड़ी है, कुछ भी पक जाता है। राजनीति में खिचड़ी होती है, लेकिन चाय आइसक्रीम थोड़ी हो। तो कहीं मलाई बर्फ लेके आ जाए, वो 1 रुपया वाला है। नहीं, ये देखिए, और थोड़ा मैं एक और आज शायरी ऐड कर देता हूँ इसमें। बशीर बद्र साहब की शायरी है कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अगर ये दोनों मिल गए तब तो ये दोनों ही नहीं रहेंगे। तो ये मुद्दा तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है तेजस्वी को कितना नुकसान पहुंचने वाला है ओवैसी की यात्रा से? पिछली बार 5 सीटें कटी थी महागठबंधन की, इस बार ओवैसी कितना सीट काटने वाले हैं? अगर महागठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो 2 शामिल नहीं होने वाले हैं, जहां तक मुझे समझ में आया है। आप बताइए कमेंट करके, ओवैसी कितनी सीट काटेंगे? इसके अलावा करेक्शन, ओवैसी जी कितनी सीटें काटेंगे? ओवैसी जी कितनी सीटें काटेंगे? और दूसरा, अगर महागठबंधन में
तेजस्वी को सीएम फेस नहीं बनाया जा सकता है, तो क्या कोई सीएम फेस है? जो भी है कमेंट करके बताइए, और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.